जैसे बीपीएससी का जो मेन आयोग है उसमें जो एसडीएम जो लोग बने हैं उनका आप लोग देखे होंगे ब्लॉग की स्पेलिंग, अगस्त का स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, गवर्नर का स्पेलिंग तक गलत लिख रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बोलिएगा। देखिए, यह बिहार राज्य है और यहाँ पर भाजपा के नेतृत्व में ऐसी हालत हो गई है कि आज छात्र बारिश के मौसम में धूप में अनशन पर बैठे हुए। थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, आप लोग भीगे होंगे। बिल्कुल, हम लोग भीगे हुए हैं और अनशन पर बैठे हैं। इस राज्य की सरकार को परवाह नहीं है कि हमारे राज्य का छात्र बारिश में भीग कर मर जाए, भूख से मर जाए। भूख से मरिए ना मरिए, आपको लाठी से जरूर मार दिया जाएगा। उसके लिए हम तैयार हैं। आखिर ऐसा जीवन लेकर के हम क्या करेंगे कि पढ़ करके डिग्री हासिल करे, हमारा बाप खेत में किसानी करे, अपना पेट काट करके हमको पढ़ाए और लाखों लाख रुपया खर्च करके हम डिग्री लें और हमको नौकरी नहीं मिले, तो ऐसा जीवन जी करके क्या करेंगे। उससे बेहतर है कि सड़क पर लड़ते हुए मर जाएंगे, सरकार की गोली से मर जाएंगे। इसके लिए भी हम तैयार हैं। हकीकत यह है बिहार राज्य की कि आप जब यह सवाल पूछ रहे हैं तो हमें यह जानना होगा कि इस राज्य सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है या नहीं। हकीकत है कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री ही अशिक्षित है, अनपढ़ है, इलिटरेट है, वह 7वीं फेल है, इसीलिए उसकी प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। वह छात्र की आवाज सुनना ही नहीं चाहता है। इसीलिए ना हम क्या मांग कर रहे हैं, हम क्या अपने लिए सिर्फ बैठे हुए हैं, क्या नेता बनने के लिए बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि आप जो बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली निकाल रहे हैं, जो पहले से होता था कि एकल परीक्षा ली जाती थी, हमारी मांग है कि आप एक परीक्षा लीजिए। आपका बेटा, आप मंत्री हैं तो आपका बेटा एक चुनाव भी नहीं लड़ेगा और मंत्री बन जाएगा, और हमको कहिएगा कि 2 बार परीक्षा दो, 3 बार परीक्षा दो। आप चाहते हैं कि विद्यार्थी की भर्ती नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी की छटनी हो। आपकी मनोदशा यह है। आपसे हम क्या मांग कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि यह बिहार जो भारत देश का सबसे बेरोजगार राज्य है, हम कहते हैं कि आप जब बहाली निकाल रहे हैं तो उसमें डोमिसाइल नीति लाइए, पहले अपने राज्य के बच्चों को नौकरी दीजिए। लेकिन जहाँ पे पूरे देश में हर एक राज्य अपने छात्रों के लिए सीट पहले ही बांट देता है कि 90% सीट पे सिर्फ हमारे राज्य के बच्चे लड़ेंगे, उसके बाद 10% पे किसी को आना है तो आए, नहीं तो नहीं आए। लेकिन हमारी बिहार सरकार जो है पूरे देश भर के सभी छात्रों को बोलती कि आओ हमारे बिहार के बच्चों का हक ले लो, ताकि बिहार का बच्चा जो है गुजरात में लोहा फैक्ट्री में जाके काम कर सके। सही बात है? बिल्कुल यही बात है। मैं बेगूसराय जिले से आता हूँ और बेगूसराय जिला इस बिहार की औद्योगिक राजधानी कही जाती है, और आप यह भी जानिए कि वहाँ भी वहाँ के नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस राज्य की सरकार यहाँ के मजदूर को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल सके, इसके लिए दूसरे राज्य पलायन करने पर मजबूर करती है। उसका बच्चा पढ़ नहीं सके इसलिए दिल्ली जाना पड़ता है उसको। और अब तो क्या स्थिति है कि जो हमको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख का लोन मिलता था पढ़ने के लिए, आप देखिए पूरे देश में एक भी ऐसा कोर्स नहीं है जो कि 4 लाख 5 लाख से कम में हो। और अब क्या कर दिया गया है कि 50% का उसमें फंड कट कर दिया गया है। कैसे विद्यार्थी पढ़ेगा, कैसे मजदूर का बेटा पढ़ेगा। अच्छा भैया, ये चलिए ठीक है, ये सब बातें हो गई।